बिहार में जातीय जनगणना को लेकर खूब राजनीति हुई, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति से जातीय जनगणना पर मोहर लग चुकी है। जातीय जनगणना का ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। अब सवाल ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जब जातीय जनगणना से इनकार कर रही है, तो बिहार में बीजेपी ने इसके लिए कैसे हाँ कर दी। देखिए रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी को कैसे बैकफुट पर लाया जाता है। नीतीश कुमार अब बीजेपी को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी। केंद्र सरकार तकनीकी कारणों का हवाला देकर जातिगत जनगणना से इनकार करती रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने जातिगत जनगणना को नामुमकिन बताया था। हालांकि बिहार में सर्वदलीय बैठक में शामिल बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सहमति जता दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की कोई मजबूरी है जिसके चलते बिहार में वो नीतीश कुमार का एजेंडा फॉलो कर रही है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकी देखी जा रही थी, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई थी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार का समर्थन करने की भी बात कही थी। बिहार में ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है। खबरों की माने तो बिहार में 52% आबादी ओबीसी है। ऐसे में अगर नीतीश का रास्ता बीजेपी से अलग हो जाता है तो ये पूरा वोट बैंक हाथ से खिसक सकता है। इसीलिए बिहार में नीतीश का एजेंडा फॉलो करने में ही बीजेपी की भलाई है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की थी, तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि अब देर हो चुकी है और फॉर्मेट नहीं बदला जा सकता। हालांकि कोई चाहे तो राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करवा सकता है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। इससे अलग होकर कोई भी बिहार की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। ओबीसी समुदाय के लोग जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक मजबूरी भी बन गई थी। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार का रास्ता बीजेपी से अलग हो जाता तो ये चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो जाती। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी जातिगत समीकरण बिगड़ सकते थे। ऐसे में बिहार और जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार का एजेंडा फॉलो करना पड़ा।